औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 65 न्यूज़ के प्रोग्राम 65 आवर्स में आज एक बार फिर हाज़िर हैं। मैं ग़ुलाम अली ख़ान, मेरे साथ मुस्तफ़ा हुसैन ख़ान। आज हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से कि इससे पहले जो हालात थे, PDM की तहरीक बड़ी तेज़ी के साथ जो स्टार्ट हुई, दूसरी तरफ से कोरोना वायरस का जो दूसरा फेज़ आया वो भी बहुत तेज़ी के साथ जो है पूरे मुल्क में उसने अपना आप दिखाया। तो हुकूमत उसके कंट्रोल में पहले फेज़ में तो हुकूमत ने बहुत से इक़दाम किए, लेकिन इस मरतबा उस तरह इक़दाम नहीं नज़र आए जिस तरह पहले किए गए। तो स्कूल बंद हैं, बाकी शादी हाल खुल गए हैं, मार्केट्स ओपन हो गई हैं। स्कूल तालीमी इदारों पे ज़्यादा हुकूमत ने फोकस किया कि तालीमी इदारे बंद पड़े हैं बच्चों की तालीम का। इसका भी कैसे हल निकालना चाहिए ताकि बच्चे तालीम से महरूम ना हो सकें। तो दूसरी जानब हम वज़ीर-ए-आज़म का बयान कुछ दिन पहले एक टेलीविज़न पर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई बेरोज़गार लोग मर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अगर ये बात कहे कि हम क्या कर सकते हैं तो फिर आम आदमी कहाँ जाएंगे। उसके बाद अपोजिशन की बात करेंगे, PDM जिसकी तहरीक बड़े ज़ोरों पर थी, लेकिन लाहौर के जलसे के बाद अक्सर तजिया निगार ये कह रहे हैं कि अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। दूसरी जानब हुकूमत ने कहा था कि हम फरवरी में वक्त से पहले सेनेट के इंतखाबात करा देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ऐलान हुआ, उन्होंने कहा कि 10 फरवरी से जो ऐलान हुआ, वाज़ेह तौर पर उन्होंने बताया कि हम 10 फरवरी से कबल जो है सेनेट के इंतखाबात नहीं करा सकते, क्योंकि सेनेटर जो है कुछ वो 11 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए मुस्तफ़ा हुसैन ख़ान साहब से पूछेंगे, आप क्या कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म सबसे पहले जो मुल्क की सियासी सूरत हाल में बात कर लेते हैं। एक तो वज़ीर-ए-आज़म की एक तरफ बयान है कि अगर लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब इतने बेबस वज़ीर-ए-आज़म हैं। दूसरी जानब अपोजिशन के जो PDM के लाहौर के जलसे के बाद अपोजिशन बैकफुट पे नज़र आ रही है, तो इस पर आप क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम अली साहब। पहले तो मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जो आपने कहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपना एक बयान जारी किया है कि अगर कोई मैं लोग बेरोजगारी से मर रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि ये हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है, इन्होंने रियासत मदीना की बात ये ज़्यादा करते हैं और इनके बुजुर्ग भी रियासत मदीना की बात करते हैं। तो मैं आपको रियासत मदीना का एक नक्शा पेश करना चाहता हूँ कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का बनी गाला वाला जो इनका शीश महल जिसको कहेंगे इनका, उसमें 11,370 फुट का छोटा सा हराम घर हलाल हो गया। मैं आपको ये बात आज बताना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आवाम को कि इनका कैसे हलाल हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। हलाल से 12 लाख रुपए जुर्माना देके हलाल हो गया। जी। और ये रियासत मदीना का सबसे बड़ा काम है आज कि एक नाजायज काम को जायज करार दे दिया रियासत मदीना में, जबकि रियासत मदीना में इस किस्म के कोई काम नहीं हुआ करते थे। रियासत मदीना में कभी नाजायज जायज नहीं हुए और रियासत मदीना में सबसे पहला जो एहतसाब हुक्मरान से शुरू होता था और यहाँ पर हुक्मरान को नाजायज काम कर रहे हैं। अब ये मुझे बताएं कि वो कहते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि दरियाए फ़रात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मार जाए तो उसका जवाब उमर को देना होगा। तो ये कैसे कह सकते हैं कि जी बेरोजगार अगर मर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ये अपनी उन तकरीरों को, उनकी स्पीचेस को आप अगर सुने इलेक्शन से पहले, तो ये कहते थे कि जी पाकिस्तान में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा बल्कि बैरून मुल्क से लोग रोजगार के लिए आएंगे और 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर का वादा इन्होंने किया था। और रियासत मदीना का मैं हाल आपको बताऊं, अली साहब के इस टाइम पोजीशन ये है कि इतनी महंगाई और गुर्बत की वजह से लोग तंग है कि ये जो हमारे मुल्क में, मैंने उस दिन एक घराना ऐसा मुझे मिला कि वो अपनी 3 बेटियों की शादी करने से कासर है गरीब, उनके वालिदैन के पास पैसे नहीं कि अपनी बेटियों की शादी कर सके। इस मुल्क में जहेज की लानत ने इस मुल्क में जो गरीब बेटियों के जो घरों को आबाद करने से रोका हुआ है। तो रियासत मदीना में क्या ऐसा कानून पास नहीं हो सकता इस किस्म का कि जो जहेज की बात करे, जहेज की लानत पर एक बहुत बड़ा कानून आप इनको बनाना चाहिए, जो जहेज मांगे उसके खिलाफ एक कानूनी थोड़ी सी चीज याद आ गई कि जिस तरह साबका दौर में पाबंदी लगी खानों पे, वन डिश होनी चाहिए वलीमे पे, बारात पे। हालांकि वलीमा जो भी करेगा अपने स्टाफ के मुताबिक करता है, वहाँ पे 1 डिश की पाबंदी लगी है,
करना तो ये चाहिए कि जहेज पे बंदी लगाए, जहेज पे बंदी लगाए, ऐसे कानून खाना तो सुनना चाहिए, जिसकी तौफीक जितनी होगी, जितनी उसकी अल्लाह ताला ने उसको दी है तौफीक, को खाना खिला देगा, खाना तो सुन्नत है, वलीमा करना सुन्नत है, लेकिन असल चीज जहेज की लानत पे पाबंदी लगाना है। उसकी वजह ये कि जहेज की लानत पे पाबंदी लगाएंगे तो गरीब की बेटियां जो घरों में बैठी हैं, जिनके वालिदैन बेचारे अपनी बेटियों की शादी से परेशान हैं, वो कम से कम अपनी बेटियों की शादी कर सकेंगे। और हमारे मुल्क में इस माशरे का रस्म आप देखें, हमारे मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस साहब ने अपने बेटे की शादी की थी और आप देखें करोड़ों रुपए लगाया, तो उनको पूछने वाला कौन है? जब इस किस्म के लोग पैसा का सरमाया काउंसर अपनी शादियों में देंगे तो लोगों को लालच पैदा होती है और इस गरीब की बेटियां अपनी शादियों से महरूम रह जाती हैं। तो ये रियासत मदीना ये जिस किस्म का कंसेप्ट पेश करना चाह रहे हैं, ये किस किस्म का कंसेप्ट देना चाहते हैं रियासत मदीना का? और मुझे तो हैरानी होती है कि किधर के उलमा इकराम, किधर के वो मौलाना तारिक जमील साहब, किधर के तैयब अशरफी जैसे उलमा इकराम, अब उनके फतवे कहां पर हैं? मैं उनसे पूछता हूं कि रियासत मदीना पे अब उनके फतवे क्यों नहीं कौम के सामने आते कि रियासत मदीना का मजाक उड़ाया जा रहा है? तैयब अशरफी जो उनके मुशीर हैं जी, बस के मुशीर इक़्तिदार के हैं जी, हमारे जो उलमा इकराम है ये उनको इक़्तिदार, उनको भी इक़्तिदार की हवस हो गई है, अब उनकी शरीयत किधर गई है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। देखिए पीपल्स पार्टी नून लीग पे हम तनकीद इस बात में नहीं करते, कितने महकमों से बहुत सारे मुलाजिम को निकाल दिए बजाय इसके नौकरी देते, बहुत सारे महकमों में से पीटीडीसी में से 50 के लगभग उससे ज्यादा लोगों को निकाल दिया गया, और कुछ महकमे रेडियो पाकिस्तान का महकमा था उसमें से लोग निकल गए हैं। अभी असातिज़ा मैं आपको ये बात करना, अभी आप 2 दिन पहले देखे असातिज़ा के साथ क्या बड़ी गाला में वो एहतजाज के लिए गए और पुलिस ने आंसू गैस शेलिंग की है, काफी लोग वहां पर मुतासर हुए हैं, बेचारे कई जख्मी हुए हैं। आप देखें वो अपने हक के लिए वहां पर एहतजाज के लिए गए, उनको डंडे मारे गए हैं। यही आप मिसाल देखें, किसानों ने लाहौर में एहतजाज किया अपने हक के लिए, वहां पर उनके साथ तशद्दुद किया गया। क्या रियासत मदीना में ये होता है जो अपने हक के लिए बात करे आप उसको डंडे मारे और आप उनके साथ तशद्दुद करें? इस तरह के तशद्दुद जो साबिक़ा गवर्नमेंट है उसमें इस किस्म के तशद्दुद नहीं हुए। जो ये तहरीक इंसाफ का ये जो तब्दीली का दावे, तब्दीली का कुछ हो रहा है, तब्दीली उससे ज्यादा कुछ हो रहा है, उससे ज्यादा कुछ हो रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि इस मुल्क में एक जमहूरियत और सिविल हुकूमत नहीं बल्कि एक आमरीत मुसल्लत है। ये बताएं जो लाहौर के जलसे के बाद पीडीएम कोई बैक फुट पे नजर आ रही है? नहीं, पीडीएम बैक फुट, आप ये बैक फुट पे नहीं कह सकते। उसकी वजह है कि देखिए पीडीएम का ये आखिरी जलसा था लाहौर का, तो उन्होंने अपना ये शेड्यूल दिया था उसके मुताबिक ये आखिरी जलसा था, उसके बाद उनका लॉन्ग मार्च का ऐलान था। अब असल में बात ये है कि गुलाम अली साहब की जो पीडीएम है वो इस टाइम मिड टर्म इलेक्शन की तरफ नहीं देख रही, उनका ज्यादा जो है इस टाइम सेनेट के इलेक्शन की तरफ समझो, और हुकूमत की भी जो है वो सेनेट के इलेक्शन की तरफ उनकी नजरें हैं, क्योंकि इमरान खान साहब चाह रहे हैं सेनेट में हुकूमत की अक्सरियत हो जाए। पीडीएम की तहरीक इंतजार के लिए मतलब उनका कोई आवाम का एजेंडा नहीं है कि आवाम के मसाइल का हल या हुकूमत की भी जो इस टाइम जो एजेंडा है वो भी इक़्तिदार बचाना है, और अपोजिशन का जो एजेंडा है वो भी इक़्तिदार तक पहुंचना है, और आवाम बीच में जो है वो मतलब इस्लाम अवाम और पाकिस्तान किसी का एजेंडा नहीं है, किसी का ख्वाब नहीं है। ये मैं आपको बता दूं इस टाइम सेनेट इलेक्शन के लिए हो रहा है और अपोजिशन बैक फुट पे नहीं गई। अपोजिशन जो है इस टाइम उनके पास अपने कार्ड्स हैं, आपको पता है असद जरदारी साहब अभी खामोश हैं, असद जरदारी साहब जो है एक स्टेप पीछे लग गई है पीडीएम। नहीं, पीडीएम पीछे नहीं है, वो इस टाइम पीपल्स पार्टी जो है वो हिकमत अमली से काम ले रही है, उसने अपने जो कार्ड के पत्ते हैं वो उसने छुपाए हुए हैं। जरदारी साहब एंड टाइम पे कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे सकते हैं पीपल्स पार्टी, और वो चाह रहे हैं कि इस टाइम इलेक्टोरल जो फौरी है उसको तोड़ा जाए। जब वो टूट जाएगा तो सेनेट के इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाएंगे, उससे हुकूमत को शिकस्त उन्होंने कहा 10 फरवरी से पहले, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह ऐलान किया कि 10 फरवरी से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि सेनेटर 11 फरवरी को रिटायर हो जी। वो सुप्रीम कोर्ट में गई है हुकूमत पिटीशन लेके गई है कि जी सेनेट के इलेक्शन जो है वो 10 फरवरी से पहले हो नहीं सकते, लेकिन हो नहीं सकते क्योंकि जाहिर बात है जब वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी समाअत होगी तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस करेगी इलेक्शन कमीशन को, और जब इलेक्शन कमीशन आके अपनी वहां पर जो है ना अपना बयान दाखिल कराएगी, अपना मौका बयान करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट उनके मौक़िफ़ की तायीद करेगी कि जी क्योंकि ये काम इलेक्शन कमीशन का है, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने जो स्टेटमेंट दे दी उसके हिसाब से ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जबरन तो इस पर फैसला नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया मुस्तफा खान साहब, आपके तमाम जो है वो सवाल पे बड़ी सैर हासिल हुई। तो हमारे चैनल 65 को देखने वाले नाज़रीन से गुजारिश है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और आइंदा के प्रोग्राम तक के लिए गुलाम अली खान और मुस्तफा खान को अल्लाह हाफ़िज़।